जिस तरह से भारत में बेरोजगारी है, देखिए लेवल 1 का पोस्ट एक वीडियो आ रहा है कि जिसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास फॉर्म गिर चुका है, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो क्या पढ़े लिखे युवा को किस तरफ जाना चाहिए, एसएससी या रेलवे, किसके भरोसे रहना चाहिए, किसका पैटर्न और किस मतलब एसएससी कहें या रेलवे, सबसे अच्छा कार्य किसका है? अगर युवा को देखा जाए या बेरोजगारी के अगर मद्देनजर अगर देखा जाए, देखिए फिलहाल इधर तो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन एसएससी की जहां तक बात करें कैलेंडर फॉलो होता है कि उसमें दे दिया जाता है कि किस वैकेंसी का फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब पड़ेगा और रिजल्ट कब आएगा। यह डेट बाय डेट चलता है, लेकिन रेलवे का नहीं चलता है। इससे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूं। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं गांव प्लस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस पे हम बात करेंगे कि किसमें सिलेक्शन लेना आसान है, रेलवे या एसएससी। तो हमारे सहयोगी मनीष जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर रेलवे में सिलेक्शन लेना आसान है या एसएससी में, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग अलग है। तो मनीष जी, स्वागत है आपका गांव प्लस चैनल पे। आपका चैनल का भी स्वागत है। अब रह गई बात रेलवे में सिलेक्शन लेना आसान है या एसएससी में, तो देखिए इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रेलवे और एसएससी का सबसे पहले हम वहां पर ये तुलना करेंगे। आपका सिलेबस सिलेबस है, रेलवे का सिलेबस है आपका जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया और उसके बाद रीजनिंग हो गया, करंट हो गया। और एसएससी के कोई भी सिलेबस उठाइए तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये इसके बाद जीके जीएस रहता ही है और उसके बाद अंग्रेजी जुड़ जाता है अलग से, यानी कि एक विषय उसमें ऐड होता है अलग। हाँ, अंग्रेजी अलग हो जाता है। तो हम लोग के जैसे बिहार के खासकर ये हो जाता है कि बिहार के लोगों को बच्चों को थोड़ा अंग्रेजी पर उतना पकड़ नहीं है, और नहीं होने के बावजूद ये आसान तो आपको एसएससी में हो जाएगा, क्योंकि हर साल रिजल्ट देता है, हर एक साल फॉर्म निकालता है, उसका टाइम टू टाइम होता है, टाइम से लेट नहीं होगा। लेकिन बिहार में वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि अंग्रेजी लोगों का कमजोर है, जिसके कारण सब रुक कर जाता है रेलवे की ओर। यानी कि आपका सीधा कहना है कि जो बच्चा यानी जो छात्र अगर अंग्रेजी की तैयारी करे यानी अंग्रेजी पढ़ता है वही एसएससी में जा सकता है, साफ साफ यही कहना। हाँ, एलिजिबल है वही लड़का। हाँ, नहीं तो आपका इधर जाना पड़ेगा, रेलवे में जाना पड़ेगा। और उसमें रेलवे का अब कोई ये मतलब समय का कोई फिक्स नहीं होता। अब इस बार से तो सुने ये कैलेंडर जारी किया, उसका फॉलो होता है कि नहीं होता। अगर कैलेंडर सही रूप से सही समय पर फॉलो हो गया तब तो रेलवे में बड़ी संख्या में लोग ले लेगा ज्वाइनिंग, इसलिए क्योंकि तैयारी करता है। यहाँ के खासकर बिहार की बात बता रहे हैं, पूरा भारत की नहीं, बिहार के बच्चा इसमें मेहनत करता है। लेकिन सही समय पर अगर वह रिजल्ट दे, सही समय पर फॉर्म निकाले जैसे एसएससी करता है, तब तो आसान हो जाएगा, कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो नहीं तो आपका एसएससी में अगर अंग्रेजी सही है तो वो बिल्कुल वो आसान, क्योंकि उसमें एक अंग्रेजी ही पढ़ रहा है ना, बाकी सब चीज तो वहां भी पढ़ना है। आपका मैथ जो वहां पर भी है, मैथ यहाँ पर भी है, जीके जीएस जो वहां पर भी है यहाँ पर भी है, और ये रीजनिंग जो है यहाँ पर दोनों सिलेबस समझिए कि सेम है, थोड़ा सा का अंतर है कि उसमें थोड़ा टॉप पूछता है, थोड़ा हल्का पूछता है, और यही अंतर है। लेकिन अब तो इसमें भी भीड़ इतना लगता है कि इसमें कहने लायक नहीं है कि ज्यादा इसमें फॉर्म देता है, क्योंकि जो अंग्रेजी नहीं है सब इसमें भाग जाता है, सब रेलवे में। यानी कि रेलवे में मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है और इसमें इंग्लिश का कोई मतलब इंग्लिश का नहीं, मेन अंग्रेजी का ही नहीं है, तब जाकर रेलवे में सब जाता है। जिस दिन अंग्रेजी इसमें भी कर देगा ना, तब तो इसमें भी जैसे एसएससी में कैसे कर दिया, तो एसएससी में क्योंकि बिहार में एक तो बिहार सरकार का भी है कि मैट्रिक में पास हो या फेल हो अंग्रेजी में, यहाँ भी कमजोर कर दिया है। आगे आगे चल के बच्चा को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब कंपटीशन में जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारे पास अंग्रेजी नहीं है।
जब अंग्रेजी नहीं है तो करेगा क्या? तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि सब काम अंग्रेजी में हो रहा, हर स्टेट में देखिए अंग्रेजी में, बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो रहा। अब जितना टेक्निकल मशीन आ रहा है सब अंग्रेजी में, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी को इसको अनिवार्य कर देना चाहिए। तो यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा एसएससी में एलिजिबल नहीं है, बिहार का खासकर, उसका मेन कारण है कि जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें अंग्रेजी पास करना कंपलसरी नहीं है, यही ना? तो मतलब आप फेल होइए या पास होइए, उससे मतलब लेना देना है नहीं। तो यहाँ से तो बच्चा सीधा दिमाग में बैठा लेता है कि हमको अंग्रेजी तो पढ़ना नहीं है। आप हम ये बात बताते हैं कि 10वां क्लास के खासकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले के बच्चा को अब जाकर अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। यहाँ तक कि कुछ ऐसा बच्चा है कि जो हिंदी पढ़ने नहीं आता है, बिहार बोर्ड के हम बात बता रहे हैं, 10th क्लास का जो अंग्रेजी हिंदी पढ़ने में उसको मिस्टेक होता है। तो बताइए वो आने वाला समय में एसएससी की कैसे तैयारी कर लेगा? मेन तो यहीं पर उसका कमजोरी हो जा रहा है। उसके पास एक दो ऑप्शन बचता है, उसके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आर्मी सेना और दूसरा ऑप्शन बच गया उसका रेलवे, तीसरा उसके पास ऑप्शन सब खत्म हो जाता है कि सब में अंग्रेजी है। यानी कि अगर सीधा सीधी एक लाइन में अगर देखा जाए तो जो बच्चा अंग्रेजी जानता है उसके लिए एसएससी आसान है, और जो अंग्रेजी नहीं जानता है उसके लिए रेलवे आसान। यही ना आपका कहना है? और एक और बात है कि जैसे एसएससी हो गया आपका, कि जैसे अंग्रेजी जिसके पास है तो वो एसएससी ही नहीं है, बहुत सारा नौकरी का ऑफर खुल जाता है जिसका अंग्रेजी, जैसे एयरफोर्स में जा रहा है तो आपका अंग्रेजी चाहिए, एनडीए में जा रहा है तो अंग्रेजी, आपका बैंक है तो अंग्रेजी केवल एक सब्जेक्ट उसको मजबूत, आप तो मैथ तो सबको मजबूत हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जीके जैसे कर लेता है, रीजनिंग भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी के नहीं मजबूती के कारण कितना नौकरी छोड़ना पड़ जाता है, और जिसके कारण वो भीड़ हो जाता है, कहाँ जाकर रेलवे में हो जाता है, रेलवे में बड़ी संख्या में भीड़ हो जाता है। कारण है कि जितना बच्चा उधर अंग्रेजी छोड़ दिया, नहीं हो पाया, वो सब छोड़ दिया नौकरी, तो इधर जाकर फिर, तो यही कारण है कि अंग्रेजी नहीं हो कि एसएससी में लोगों को जल्दी नौकरी लग जाता है और इसमें नहीं हो पाता है। तो चलिए, हमारे साथ थे मनीष जी और इन्होंने बताया रेलवे का प्रोसेस और एसएससी का प्रोसेस, सिलेक्शन लेना किसमें आसान है, क्या पैटर्न है, क्या कैलेंडर का फॉलो होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा।